दोस्तों, शार्क टैंक एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें स्टार्टअप अपने आइडियाज और बिजनेस ऐसे शार्क्स यानी इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर रहे थे जो ऑलरेडी मिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं। इसमें अनुपम मित्तल, शादी.com, पीयूष बंसल, लेंसकार्ट, विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स, अश्नीर ग्रोवर, भारत पे, अमन गुप्ता, बोट, नमिता थापर, एमक्योर फार्मा और गजल अलग मामा अर्थ शार्क्स थे यानी इन्वेस्टर्स थे। इस शो का कंसेप्ट ये है कि इसमें स्टार्टअप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स यानी शार्क्स को दे रहे थे और जिस शार्क को वो बिजनेस पसंद आ रहा था वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। शार्क टैंक इंडिया में टोटल 62,000 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 192 बिजनेस को सेलेक्ट किया गया और इन 192 बिजनेस के आइडियाज में से शार्क्स ने 67 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आई रिपीट, इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहां पर हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि शार्क्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे थे और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। और इवन स्टार्टअप को सेलेक्ट करना स्टॉक्स को सेलेक्ट करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें शार्क्स ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो ऑलरेडी मिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, यानी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो वो किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ये जानकर हम भी अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम शार्क टैंक। सो दोस्तों, सबसे पहला इन्वेस्टिंग लेसन जो हमें शार्क टैंक से सीखना चाहिए वो है कि जब भी कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस शार्क्स के सामने प्रेजेंट करता है तो वो सबसे पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि वो बिजनेस काम कैसे करता है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, यानी वो अर्निंग कैसे जनरेट करता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और अगर उन्हें वो बिजनेस समझ नहीं आता ना तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी काम क्या करती है। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उस स्टॉक के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। तो दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है उसके बिजनेस मॉडल को समझना। जब आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है और उस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। एग्जाम्पल, हमने आपको एक स्टॉक बताया था ट्राइडेंट लिमिटेड, और हमने आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी सब कुछ बताया है। ये स्टॉक हमने आपको 9 रुपीज़ की प्राइस में बताया था और आज इसकी प्राइस 50 रुपीज़ से भी ऊपर चल रही है। तो ये स्टॉक पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, इसलिए कुछ लोग सिर्फ नाम सुनकर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को तो लगता है कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड और मुंबई में जो ट्राइडेंट होटल है वो सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेपर्स और केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कंपनी क्या करती है और गवर्नमेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई PLI स्कीम लेकर आती है जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्राइडेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या फिर आप सोचते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड होटल कंपनी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इससे ट्राइडेंट को फायदा होगा। सिमिलरली, अगर यार्न की शॉर्टेज हो जाए जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके स्टॉक के लिए रिस्की है और बिना इन्फॉर्मेशन के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिंग लेसन यही है कि इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उसके बिजनेस के बारे में समझ लेना चाहिए ताकि आप उससे रिलेटेड बेटर डिसीजन ले सकें। ना दोस्तों, सेकंड फैक्टर जो शार्क्स कंसीडर करते हैं वो है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, शार्क्स को बिजनेस समझ भी आ रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता या इसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत कम हैं, तो भी शार्क्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं,
क्योंकि अगर किसी बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है और वो 50-100 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता तो फिर उसमें शार्क्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती, तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा है ही, साथ ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन आप उससे हाई रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन विजय केडिया जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं और केडिया सिक्योरिटीज़ के एमडी हैं, वो स्टॉक्स सेलेक्ट करते वक्त स्माइल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। यानी वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि साइज में स्मॉल हो, एक्सपीरियंस में मीडियम हो, उसके प्रमोटर्स की एस्पिरेशन लार्ज हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, यानी जिसका मार्केट पोटेंशियल एक्स्ट्रा लार्ज हो, मतलब वो बिजनेस स्केलेबल हो। तो हमारा सेकंड इन्वेस्टिंग लेसन है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है, यानी उसका मार्केट पोटेंशियल क्या है। ना दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शार्क्स कंसीडर करते हैं वो है कंपनी की सेल्स, उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट। सेल्स का मतलब है कि कंपनी कितने प्रोडक्ट बेचती है, रेवेन्यू का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट आता है, और प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट बचता है। तो क्योंकि आपका, हमारा, शार्क्स का और उन स्टार्टअप का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट अर्न करना ही है, इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स कितनी है, मंथली या क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसका फ्यूचर प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसमें इन्वेस्ट करना लेस रिस्की भी होता है। इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी कंसीडर करते हैं। और जनरली अगर कोई कंपनी प्री रेवेन्यू या लॉस में चल रही है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम भी जब आपको कोई स्टॉक बताते हैं तो साथ में हम आपको उसके पिछले 5 साल का और पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट भी बताते हैं, ताकि आपको समझ आए कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसलिए हमारा थर्ड इन्वेस्टिंग लेसन है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ जरूर देखें, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट में अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, YoY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को देखकर आप कंपनी के सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों, फोर्थ जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, उसे बताने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अकाउंट कैसे ओपन करना है, एंजल वन ऐप को कैसे यूज करना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो जरूर चेक करें। और एंजल वन में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, तो अकाउंट तो खुलवा कर आप रख ही सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नाउ दोस्तों, फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वैल्यूएशन। शार्क्स हर डील में वैल्यूएशन को लेकर नेगोशिएट करते हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस पसंद आता है लेकिन उन्हें वैल्यूएशन हाई लग रहा होता है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर शार्क्स को लगता है कि उन्हें वो बिजनेस महंगा मिल रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अगर एक कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ का है, तो इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि हाई वैल्यूएशन है। वहीं अगर उसका प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ का है, तो आपको उससे 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन है। वैसे स्टार्टअप के कंपैरिजन में स्टॉक्स का वैल्यूएशन करना इजी होता है, और स्टॉक मार्केट में इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी PE रेशियो।
अगर आप कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको पी रेशियो मिल जाता है, जिसको आप उस इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के पी रेशियो से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ता मिल रहा है। और अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से हाई है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी महंगा मिल रहा है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है स्टॉक का वैल्यूएशन करने का। तो हमारा फोर्थ लेसन है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसका वैल्यूएशन जरूर कर लें कि कहीं वो स्टॉक आपको महंगा तो नहीं मिल रहा। ना दोस्तों, फिफ्थ लेसन बताने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें। फिफ्थ फैक्टर जो शार्क्स कंसीडर करते हैं वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का सीईओ, उसकी मैनेजमेंट और उस कंपनी का विजन क्या है। ये सब कंसीडर करने के पीछे रीजन ये है कि अगर कंपनी का सीईओ और उसकी मैनेजमेंट पैशनेट है तो वो खराब बिजनेस को भी अच्छा बना सकती है, और अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो अच्छा बिजनेस भी खराब कर सकती है। क्योंकि कंपनी खुद नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है और उसको चलाते हैं उसके प्रमोटर्स। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर प्रमोटर्स पैशनेट और हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इसलिए शार्क्स कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ इन्वेस्टिंग लेसन है कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर देखें कि उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि प्रमोटर्स तभी मेहनत करेंगे जब उनकी खुद उसमें होल्डिंग होगी। इवन ये बात खुद शार्क्स भी कह चुके हैं कि अगर आप हमें 2% दोगे तो हम आपके साथ मेहनत क्यों करेंगे। तो वो भी अच्छे बिजनेस में ज़्यादा इक्विटी लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसमें प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग्स हो। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसमें किसी म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है या नहीं, क्योंकि इससे कंपनी का पोटेंशियल पता चलता है। इसके साथ ही आप कंपनी का विजन भी ज़रूर पता करने की कोशिश करें, यानी कंपनी आने वाले सालों में कितना ग्रो होना चाहती है। इससे आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे इन्वेस्टिंग लेसन हमें शार्क टैंक से सीखने को मिले हैं। इसके अलावा आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर डेट ज़्यादा हो, यानी कर्ज ज़्यादा हो, क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करना भी रिस्की होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बार हम आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए थे। जनरली हम स्टॉक्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।